नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इंदौर लोकसभा सीट पर अब लड़ाई बीजेपी और नोटा में है। नोटा दबाने के लिए कांग्रेस लगातार इंदौर में मुहिम चला रही है। ऑटो पर लगे नोटा पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस पर सियासत क्यों हो रही है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नोटा होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं, सैकड़ों ऑटो पर नोटा का संदेश। इंदौर लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई, नोटा के पोस्टर से भाजपा बेचैन क्यों? इंदौर सीट पर भाजपा और नोटा में टक्कर। नोटा दबाने के लिए कांग्रेस चला रही इंदौर में अभियान। भाजपा समर्थकों ने ऑटो से फाड़े नोटा के पोस्टर। दिसंबर 2013 से नोटा का प्रावधान लागू। जीतू पटवारी ने की लोगों से अपील, नोटा का बटन दबाएं, लोकतंत्र बचाएं। जीतू के बयान पर बीडी शर्मा का पलटवार, आपका सिक्का खोटा निकला तो लोग नोटा पर क्यों करेंगे वोट? कांग्रेस उम्मीदवार के आखिरी समय में नाम वापस लेने के बाद इंदौर लोकसभा सीट में नोटा के लिए जोरदार अभियान चल रहा है। ऑटो रिक्शा और सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक उपघानों पर नोटा के पोस्टर और बैनर लगाकर मतदाताओं पर हमला किया जा रहा है। किसी भी पोस्टर और बैनर पर कांग्रेस का नाम या पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन संदेश साफ है, लोकतंत्र को बचाने के लिए नोटा दबाएं। इस पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इंदौर में अध्यक्ष कांति बम का नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, आपका सिक्का खोटा निकला तो लोग नोटा पर क्यों वोट डालें? कांग्रेस धरातल की ओर जा रही है। जीतू पटवारी कांग्रेस को समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में देखा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। हर देशवासी को यह आभास हो रहा है कि संविधान बदलने का कुचक्र तैयार किया जा रहा है। जीतू ने कहा, उनका इंदौर के परिवारजनों से अनुरोध है कि सभी मिलकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें, नोटा का बटन दबाएं और संविधान बचाएं। लगातार वोट डालना जरूरी है। वोट की अपील भी सब करें, सब अपने अपने सोशल मीडिया से करें, अपने वर्करों को मीटिंग लेके करें, जो वार्ड की है वार्ड में रैली निकाल के करें। जो शहर के कार्यक्रमों में दीदी बता रही थी कि हमने 2-3 रैलियां रखी है, एक प्रचार रैली रखी है, ऐसे अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गाँव में, पंचायतों में। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस 13 तारीख तक कि इनको सबक सिखाना है तो फिर नोटा दबाना, मैसेज देना है कि इनने क्राइम किया, पाप किया है, राजनीतिक माफियागिरी की। वोट भी डालना है, वोट तो 100% डालना है। अपने अपने बूथ में हर कांग्रेसी बैठे, टेबल भी लगा है, बूथ के अंदर भी बैठना है और नोटा हमारा प्रत्याशी होगा, इस भाव को जीना है और बताना है शहर को, जैसा हमारे शहर की तासीर है। कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालेंगे। नोटा के बारे में अपील करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। अभी मैंने सुना कि जो ऑटो संघ और ऑटो चलाने वाले लोगों को उन्होंने कोई पैम्पलेट वो बना करके दिया, पोस्टर कि नोटा पर वोट डालो। उन्होंने कहा, सुनो श्रीमान जी, ये नहीं चलेगा, अब हम आज से प्रचार करेंगे कि अब मतदान करने के लिए लोग जाएं। ये जागरूकता है शहर की। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। तो नोटा जो है
इस समय नोटा और खोटा की बात चल रही है। किसका सिक्का खोटा और किसका, और कौन दबाए नोटा। सवाल और जवाब तो होगा ही, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अजय धौले, प्रवक्ता बीजेपी, कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अजय धौले, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे। कांग्रेस के नोटा के प्रचार पर बीजेपी को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस तो ये नहीं कह रही कि आप लोग मतदान करने मत जाइए। कांग्रेस का प्रत्याशी अब है ही नहीं, तो वो तो कहेगी कहीं ना कहीं प्रचार करना है, तो अपनी ऊर्जा लगा रही है। अगर वो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग नोटा का बटन दबाएं, तो इसमें गलत क्या है? आप उनके प्रत्याशी होते तो कहते आप पंजे का बटन दबाएं। आपके प्रत्याशी हैं तो आप कह रहे हैं कमल का बटन दबाएं। उनका प्रत्याशी पर्चा खींच लिया तो कह रहे हैं नोटा का बटन दबाएं। बस दिक्कत क्या है? जी देवेंद्र जी, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वैसे ही फेयर अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे कि कांग्रेस को दी गई थी। कांग्रेस को नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस ने नॉमिनेशन फाइल किया था। बाकायदा एक बी फॉर्म की व्यवस्था होती है। जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उन्होंने अपना बी फॉर्म भी सबमिट किया, बी फॉर्म भी दिया, लेकिन उसके बाद उनका कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ने से पीछे हट गया। जब आपको निर्वाचन आयोग ने एक फेयर अपॉर्चुनिटी के तहत आपको किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करने के लिए, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित करने को कहा था, तब कांग्रेस ने किसी व्यक्ति को निर्देशित कर दिया था। लेकिन खुद वो व्यक्ति बाहर बनने की वजह से आज आप लोकतंत्र से देश की जनता का विश्वास इसलिए नहीं उड़ा सकते क्योंकि नोटा का जो है नन ऑफ द अबोव वो उस माध्यम में आता है जब आपको कोई राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में से कोई भी अच्छा ना लगे। लेकिन कांग्रेस को ये अवसर मिला था, कांग्रेस ने अवसर का उपयोग नहीं किया, कांग्रेस का प्रत्याशी खुद चला गया, तो इसमें गलती कांग्रेस की है। मुझे लगता है ऐसे में वहां की जनता को जो नोटा की अपील की जा रही है उससे अच्छा कांग्रेस किसी, जैसे खजुराहो में इन्होंने देखिए खजुराहो की स्ट्रैटेजी क्या थी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने खजुराहो में जब इनके नहीं तो गैर संवैधानिक काम तो नहीं कर रही ना कांग्रेस गैर संवैधानिक काम तो नहीं कर रही। देखिए देवेंद्र जी, गैर संवैधानिक का विषय नहीं है, विषय है लोकतंत्र में जनता का विश्वास का। एक जगह आपने खजुराहो में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, आपने एक फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, ठीक है। आप इंदौर में कह रहे हैं कि नोटा का बटन दबाइए। निश्चित तौर पर इंदौर की जनता समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख से अधिक वोटों से बार बार जिताती रही है। लेकिन देवेंद्र जी, आप इस बार देखेंगे, इस बार इतिहास रचा जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से लीड वाली सीट अगर खजुराहो और इंदौर, ये 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोटों के साथ में विजयश्री प्राप्त करेगी। लेकिन हमें हताशा निराशा से ग्रसित नेतृत्व को भी देखना चाहिए कि टिकट उन्होंने दिया था, व्यक्ति उनका छोड़ के चला गया, तो वहां की प्रदेश की जनता व इंदौर की जनता को जनता पे छोड़ दीजिए ना, इनको अपना काम करने दीजिए। आखिर कार्यकर्ता बैठे तो नहीं रहेंगे ना कांग्रेस के, जनता पे छोड़ दीजिए, जनता को जो समझ में आएगा वो करेगी। आप लोग इतने बेचैन क्यों हैं? जब 5 लाख से लगातार जीत रहे हैं इंदौर से, तो क्यों बेचैन है? बीजेपी जब 29 सीटें जीत रही है, जब 29 की 29 सीटें जीत रही है मध्य प्रदेश की, तो इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अगर नोटा का प्रावधान है तो प्रचार करने दीजिए, अपनी एनर्जी वेस्ट करने दीजिए। कहना है कि जनता को डिसाइड करने दीजिए। हाँ, तो जनता को ही डिसाइड करने दीजिए। आप अपने कमल का प्रचार कीजिए। रोकने जा रहे हैं क्या कांग्रेस के लोग कि आप नहीं कमल का प्रचार मत कीजिए? उनका प्रत्याशी नहीं है, वो नोटा का प्रचार करेंगे। चलिए, उनका प्रत्याशी नहीं है, वो नोटा का प्रचार करेंगे। समर्थन और इंदौर में 13 भी इनको समर्थन में देने के लिए योग्य नहीं समझा। तो प्रश्न कांग्रेस से होना चाहिए। देखिए, हम लोग तो हमारे पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये कांग्रेस की दयनीय स्थिति हो गई है कि देश का सबसे पुराना दल है, आज उसको एक अदद कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ाने के लिए। तो हम देश की जनता के सामने, इंदौर की जनता के सामने ये बात रख रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का जो दल कभी दम्भ भरता था, आज उसके पास में खुद का प्रत्याशी नहीं है और वो फिर नोटा की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, और फेयर, मैंने जैसा कि कहा कि उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई थी। नहीं, आप लोगों को डर है क्या? कोई उन्होंने जो कैंडिडेट, धौले साहब, आप लोगों को डर है क्या कि इनके प्रत्याशी को शायद बीजेपी ज्वाइन करा लिए हैं आप, तो अगर ये नोटा का प्रचार करेंगे तो लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे? ऐसा कुछ डर है अंदर? अगर नहीं है, देखिए, अगर नहीं है तो बेचैन ना। नोटा का मैकेनिज्म भी है कि नोटा का मैकेनिज्म भी ये है कि
चुनाव ज्यादा प्रभावित नहीं होता। लेकिन हम यही कह रहे कि चुनाव को इस प्रकार से डिरेल करना, लोकतंत्र से जनता का विश्वास डिरेल आप हमें ये बताइए कि आप हमें ये बताइए कि नोटा का बटन दबाना डिरेल करना होता है चुनाव को? जी आवश्यक रूप से, क्योंकि आप तो हटवा दीजिए ना चुनाव आयोग को। नहीं, चुनाव आयोग को लिखिए आपकी नोटा का बटन हटाइए वहां से। चुनाव आयोग ही डिरेल करा रहा है फिर। देवेंद्र जी, आप ही से बात हो रही है, संकेत करने की जरूरत नहीं, आप जवाब दे सकते हैं। खजुराहो और इंदौर का उदाहरण, खजुराहो का और इंदौर का उदाहरण देख लीजिए। खजुराहो में एक फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को ये समर्थन दे देते हैं, इंदौर में 13 कैंडिडेट नहीं, तो आपसे पूछेंगे क्या? आप ये बताइए अजय धौले साहब, आपसे पूछेंगे कि हम किसको समर्थन दें? उनका प्रत्याशी नहीं है, वो किसी को समर्थन दे सकते हैं, स्वतंत्र है। विपक्षी दल को देखिए, ये आपका काम है देवेंद्र जी, ये मीडिया का काम है पूछना कि आपने खजुराहो में तो उनको समर्थन दे दिया, यहाँ क्यों आपको कैंडिडेट नहीं मिला, यहाँ क्यों नोटा की बात कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं मिला होगा, उनको नहीं मिला होगा। आप हमारा काम ना समझाइए, आप ये बताइए, अपनी बात रखिए। हम चुनाव लड़ने के साथ में हम नहीं, वो आपसे पूछ के कोई पार्टी नहीं करेगी ना जो विपक्ष में है। अजय धौले साहब, सीधी सीधी बात है अजय धौले साहब, जो आपको अच्छा लगेगा वो विपरीत विपक्षी पार्टी नहीं करेगी, सीधी सीधी बात है। और जो विपक्ष को अच्छा लगेगा वही करेगा। यही हम देखिए, आप ये कहिए ना कि कांग्रेस की हताशा निराशा इसी से स्पष्ट होती है। कांग्रेस की हताशा निराशा इसी से स्पष्ट हो रही है कि एक जगह इन्हें एक फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन देने की ये बात करते हैं, दूसरी जगह इनको कह रहे हैं कि नहीं नोटा को, ये इनका अधिकार है, आप उनका अधिकार नहीं ले सकते सर, उनका अधिकार है। उनके अधिकार की बात ही नहीं कर रहे, लोकतंत्र है, हम प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, आप उठाते रहिए, लेकिन वो इनका अधिकार है किसको समर्थन करें और किसको कहें कि नोटा का बटन दबाइए। जैसे आपका अधिकार है, जैसे आपका अधिकार है। अगर नोटा से इतनी ही दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग को लिख दीजिए कि हटा दें बटन। चलिए, केदार शंकर सिरोही जी भी हमारे साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कल्पना शर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हम थोड़ा सा इनसे भी, इनकी भी राय जान लें कि इंदौर में नोटा को ही क्यों, और खजुराहो में एक अन्य प्रत्याशी, फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को आपने समर्थन दे दिया, और वहां पर नोटा को ही क्यों? क्या आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिला कि हम इसको समर्थन दे दें, या डर था कि जिसको समर्थन देंगे भाग के बीजेपी में शामिल हो जाएगा? सर, ये दोनों जो घटना है इनको अलग अलग देखना पड़ेगा, और मैं थोड़ा सा समय लूंगा सर इसको डिस्क्राइब। जो वहां पर घटना थी, वहां फॉरवर्ड ब्लॉक को देने का कारण ये था कि जो हमारे गठबंधन के साथी थे सपा के, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अरे यार, ये बार बार मुझे कॉल कर रहा है भाई, मत कर। वहां पर हमने समर्थन फॉरवर्ड ब्लॉक को दे दिया, वहां की जरूरत थी फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इंदौर आते हैं, इंदौर में हमारे प्रत्याशी थे, उनका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, बढ़िया उनका चल रहा था। 3 दिन पहले उनके ऊपर एक FIR होती है, उसमें नंबर जुड़ता है, और उसके बाद में उनको प्रत्याशी को भाजपा के दमंग नेता लोग ले जाते हैं। अब वो प्रेम से ले गए, डरा के ले गए, वो तो सर पता नहीं पड़ा, पर जो बॉडी लैंग्वेज वहां की दिख रही थी, जो आने जाने की, उससे लग रहा था हमको नहीं, पूरे इंदौर को उन्हें दबा कर ले गया और हम उठवाया गया। ये एक तरीके से इंदौर का अपमान हुआ। तो इंदौर की जनता ने, इंदौर का अपमान नहीं हुआ, बुद्धिजीवी है, सुन लीजिए केदार सिरोही जी, इंदौर का अपमान नहीं हुआ, ये कांग्रेस का अपमान हुआ। ऐसे लोगों पे आप दांव खेलते हैं जो दब्बू किस्म के हैं, दब जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सर मैं मान गया कि वो हमारा अपमान, हमारा जो प्रत्याशी है वो डर गया, उसको जेल जाना चाहिए था। हाँ, जेल जाना चाहिए था, जाए जेल, हम तो वो जेल जाए, बिल्कुल जाना चाहिए था, उसको वहां से लड़ना चाहिए था। हाँ, अपनी न्याय की बात करनी चाहिए थी, लोगों को दिखाना चाहिए था। बिल्कुल। पर अब इंदौर में जो घटना घटी, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, केदार शंकर सिरोही जी, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी फाइट नहीं कर सकता, वो जनता का फाइट क्या करेगा? बढ़िया हुआ कि वो पहले ही उसकी असलियत सामने आ गई। नहीं हुआ, अच्छा रहा सर। वो BD शर्मा जी ने उनको खोटा सिक्का ये कहा। आज इंदौर की जो जनता है वो उसी में, देखिए अभी जो मेरे साथी भाजपा के कह रहे थे, नोटा का जो
कॉन्सेप्ट लाए वो जनता ने लाई है। जैसे इनका 400 पार ये कहते हैं ना, जनता ने नारा दिया, ऐसा ही इंदौर ने की जनता ने नारा दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमें गुस्सा है, अगर हम किसी कैंडिडेट को वोट देने जाएंगे तो उसकी लोकप्रियता पर जाएगा। पर जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुमित्रा ताई भी कह रही, हो सकता है इनको बुरा लग जाए उनका नाम लेने से। सुमित्रा ताई और इंदौर के तमाम लोगों ने ये कहा कि हमारी गुस्सा इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ में दिखना चाहिए देश को, तो वो सिर्फ नोटा के माध्यम से दिख सकती है। तो सर, नोटा गुस्सा दिखाने का रास्ता है, पूरे देश के सामने ये एग्जाम्पल देने का है कि शंकर सिरोही जी, चाहे हमारी सिरोही साहब, गुस्सा किस पे दिखा रहे हैं? आप अपने प्रत्याशी पे गुस्सा दिखाइए। अगर वो डटा होता, जेल में जाता और आप जेल में जाता, उसका पर्चा खारिज कर दिया गया होता, तो आप नोटा पे बटन दबाने के लिए लोगों को कर सकते थे। ये तो आपका खोटा सिक्का था और अपनी कमी और अपनी गुस्से को जनता के ऊपर थोप रहे हैं आप ऐसे लोगों को रख रहे हैं। नहीं, जो वक्त आने पे आपका साथ छोड़ दे, जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, जनता उस पे विश्वास करेगी। और आप पे कैसे विश्वास कर ले? जनता, इंदौर की जनता क्यों विश्वास कर ले आप पे? और क्यों आपके कहने पे नोटा पे बटन दबाए? धोखा कोई नहीं हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है सर, और कांग्रेस ने किया है। ऐसे लोगों को रखा है कि जिस पे थोड़ी सी भी अगर जो विश्वास जताया जाए, उन्हें खुद विश्वास नहीं है कांग्रेस को कि हमारा कौन सा नेता कब पलटी मार जाए। जनता क्यों विश्वास करे कांग्रेस पर? कोई एक कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तमाम जगह जनता यही कह रही है। देखिए, इसमें यह तय हो चुका कि हमारा जो व्यक्ति था वो डरपोक था, वो भाग गया। तो उस डरपोक की नाराजगी कांग्रेस को होनी चाहिए, जनता को नहीं है नाराजगी। उस डरपोक से पहले ही पल्ला छूट गया तो नोटा क्यों दबाएगी? आप प्रचार करते रहिए। जनता है, हाँ, इस बार जो जनता है सर, जो जनता है उसने ये तय किया है कि इस बार राजनीतिक दलों को और नेताओं को सबक सिखाना है। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा सर कि नोटा पे कितना बटन दबता है। वो 4 तारीख को पता चलेगा। नोटा पे बटन गिर रहा है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय परेशान है, ठीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए वीडी शर्मा परेशान है, इसलिए इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ये चाहता है कि नोटा ना गिरे। जब सिस्टम में दिया है, संवैधानिक अधिकार दिया है, चुनाव आयोग ने उसकी बटन दी है, लेकिन थोड़ा सा तर्कों के आधार पर रहे तो बेहतर होगा। हम आएंगे आपके पास। कल्पना शर्मा जी बड़ी देर से हम लोगों की बहस सुन रही हैं। कल्पना शर्मा जी, नोटा पर बटन दबाने के लिए कांग्रेस कह रही है, ये इनकी अपनी खींच है या फिर जनता का आक्रोश ये जैसा बताने में लगे हुए हैं वो? और दूसरी बात, जैसा कि अजय धौले जी ने कहा है कि नोटा का बटन दबाने के लिए कांग्रेस लगातार कह रही है, तो उसके प्रत्याशी को आप अपने पास ले लिए, तो नोटा का बटन दबाने के लिए कह रही, तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? क्या नोटा का बटन दबाना या उसका प्रचार करना गलत है? हम दोनों पक्षों जी देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात देवेंद्र जी ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियां ये भूल जाती हैं कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो जनता के साथ धोखा होता है। मध्य प्रदेश में इससे पहले अगर आप देखें 2018 के इलेक्शन में जो जिस तरह से हुआ वो जनता अब तक भूली नहीं थी। इस बार लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से फेरबदल हो रहा है, आए दिन कैंडिडेट भाग जाते हैं, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उस जनता के साथ धोखा है जो उम्मीद के साथ वो अगर उसे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता वो किसी दूसरे को चुन सके, ये ऑप्शन उससे छीन लिया जाता है। इसमें सारी राजनीतिक पार्टियां देवेंद्र जी जिम्मेदार है। कांग्रेस में सबसे बड़ी बात, क्या आप अपने कैंडिडेट को इतना ट्रस्ट के साथ उसको क्यों नहीं चुनते हैं? आपका चुनाव इतना कमजोर कैसे होता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो किसी भी समय रात तक वो प्रचार करता है अपनी पार्टी का, और रात होते होते ना जाने 12 बजे ऐसी कौन सी घड़ी में अलग से चीजें आती हैं कि वो अगले दिन सुबह से जो चेंज होता है वो बीजेपी का प्रचार करने लगता है। ये
चिंता का विषय होना चाहिए। स्वतंत्र अगर स्वस्थ लोकतंत्र की मैं बात करूं तो उसके लिए बहुत घातक स्थितियां हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है देवेंद्र जी। और एक बहुत बड़ी बात कि कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि आप नोटा के लिए अपील कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्या कारण है कि ना आपकी कैंडिडेट आप पर पा रहे हैं, जनता को आपको अपील करनी पड़ रही है कि आप नोटा को सेलेक्ट करें। तो ये अपने अपनी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, वही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक सबक का विषय होना चाहिए कि आपके पास अपने खुद के कैंडिडेट की कमी पड़ गई है। ऐसा क्या कारण होता है कि आप दूसरे से आए हुए व्यक्ति को तुरंत चुनते हैं? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप उनको पार्टी में ऐसे समय पे लाने से पहले कुछ हमारे निर्वाचन आयोग के भी संज्ञान में लेना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट दूसरी जगह शिफ्ट होता है, क्योंकि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत घातक स्थितियां हैं देवेंद्र जी। और हर किसी को, आप और हम पत्रकार हैं, हमारे लिए भी एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को तो वैसे भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसका जिसको अगर वो पर्चा भरने के बाद अपना लास्ट मोमेंट पे अपने आप को विड्रॉ करता है तो इसके होनी चाहिए देवेंद्र जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अब अजय धौले जी के पास आना चाहेंगे। अजय धौले जी, आप कह रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य है कि मजाक कर रही है चुनाव के साथ कांग्रेस, ऐसा ही ना कुछ कहना चाह रहे हैं? शब्द कुछ अलग हो सकते हैं लेकिन भाव तो वही होगा ना अजय धौले जी, कि नोटा का बटन दबा करके जी। लेकिन जब कांग्रेस का प्रत्याशी अपना पर्चा वापस लिया, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया ना सर, बीजेपी ही ज्वाइन किया ना, आपकी ही पार्टी ज्वाइन की जी। तो इसके पीछे तो जरूर कुछ ना कुछ पहले वार्ता होती रही होगी और एक रणनीति भी बनी होगी। देखिए देवेंद्र जी, नहीं 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 रणनीति बनी होगी कि नहीं, पहले ये बताइए। हम आपके बातों के चक्र में नहीं फंसेंगे, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। जी आप उत्तर दे दूं मैं देवेंद्र जी? बिल्कुल दीजिए जी। तो देवेंद्र, मुझे लगता है देवेंद्र जी कि देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी यदि कांग्रेस छोड़कर ऐन वक्त पर कांग्रेस की फजीयत कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है तो उससे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पे उठना चाहिए या कांग्रेस पे उठना चाहिए? जी, दोनों पे उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में वो राजनीति, भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई व्यक्ति आकर राष्ट्रनीति की, समाज नीति की राजनीति करना चाहता है तो हम आज से नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश में जब तो से चुनाव घोषित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, पर्चा दाखिले के बाद 4.5 लाख उसकी तीसरी इंद्री जागृत हो रही है क्या? आप लोग हवन पूजन करके तीसरी इंद्री जागृत करा रहे थे क्या? जनता समझती नहीं है इस बात को। ये तो अक्षय बम जी को डिसाइड करना था कि उन्हें कब भारतीय जनता आपको डिसाइड नहीं करना था, आपको संविधान नहीं बचाना था, आपको लोकतंत्र की रक्षा नहीं करनी है। आप सत्ताधारी पार्टी हैं। संविधान का हनन कहाँ किया? नहीं देवेंद्र जी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का हनन कहाँ किया? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का हनन कहाँ किया? यही तो बात है। यदि किसी राजनीतिक दल में, देखिए हम राजनीति करने बैठे हैं तो नोटा का बटन दबाने के लिए अगर कांग्रेस लगातार कह रही है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने आ रहा है तो हम उसे क्या कहें? मतलब आप कह सकते थे अगर ईमानदार और राजनीति करने बैठे जी, अगर ईमानदार और वास्तव में बैठे हैं, नहीं, ईमानदार राजनीति का प्रदर्शन करते हुए आपको कहना चाहिए था कि अगर तुम्हें हमारी पार्टी पसंद थी तो पर्चा दाखिला से पहले पसंद आना चाहिए था। कि एक टक्कर जो इंदौर में कांग्रेस हमें देने वाली थी, हम लड़ते और देखते कि वास्तव में लोकतंत्र कहां विजयी होता है, लोकतंत्र किसे विजयी बनाता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, आप लोग मजाक कर रहे हैं। आप अक्षय बम का भी पक्ष रखिए, आप अक्षय बम का भी पक्ष रखिए। उस प्रत्याशी ने कहा कि मुझे फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद ना मुझे कोई रैली दी गई ना, तो आप कह देते ना कि चुनाव के बाद आ जाना, नहीं कह देते चुनाव के बाद आ जाना, हमारी दिक्कत नहीं थी। आप ये स्वस्थ लोकतंत्र में यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चाह रहा है तो हम एक अच्छे राजनीतिक दल होने के नाते उन्हें सदस्यता देंगे। प्रश्न उनसे होना चाहिए कि किसका घर क्यों लूट रहा है। ये पहला, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। और लूटने के लिए आप बैठे हैं कि अगर किसी का घर लूट रहा है तो लूट लें।
नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। एमएलए इनको अपना घर बचा के रखना चाहिए, हाँ, कि हमारा घर ना लूटे और आप बैठ के लूट लें, अगर जो दरवाजा खुला पाए तो आप लूट लें। यही राजनीतिक, यही जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे, बिल्कुल नहीं आरोप लगा रहे, जनता पार्टी पे आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। क्या सूचिता है, क्या सूचिता है, राजनीतिक सूचिता बताइए आप। अजय धौले साहब राजनीतिक सूचिता की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। कल्पना शर्मा जी जरा बताइए कि राजनीतिक सूचिता और राजनीतिक नहीं, आप कल्पना शर्मा जी आप जरा धौले साहब को बताइए कि राजनीतिक सूचिता क्या होती है, राजनीतिक शिष्टाचार क्या होता है। आप लोग कहते हैं कि हम किसी के पास जाके निमंत्रण नहीं दिया। देवेंद्र जी सबसे बड़ी बात है कि कोई राजनीतिक पार्टी अगर ये स्वीकार करती हो कि वो सिर्फ राजनीति करने आई है तो उससे सवाल पूछना बेईमानी हो जाता है। अगर स्वच्छ लोकतंत्र की मैं बात करूं, उन्होंने अपने शब्द में कहा कि हम राजनीति करने आए हैं। मैं मानती हूँ आप राजनीति करने आए हैं, लेकिन राजनीति का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि आप किस कंडीशन में किस उसको लेते हैं। कुछ दिन पहले आप देखिए जनता किसी को सिलेक्ट करती, ये एक अलग विषय हो जाता। फिर जो सरकार बनती उसमें जो आप अपने पास लेते वो एक अलग विषय हो जाता। सत्ता पक्ष पार्टी से सवाल पूछना पत्रकार का दायित्व बनता है, जो हम आपसे पूछ रहे हैं, और ये हक आप नहीं छीन सकते, ये हक आप नहीं छीन सकते, बिल्कुल नहीं छीन सकते। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जितनी जिम्मेदार कांग्रेस अपने अंदर खोटे सिक्के को रख करके है, उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी भी है। बराबर की जिम्मेदार है। लोकतंत्र का मखौल उड़ाने के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। सर आप सत्ता में कुछ भी करा सकते हैं सर, पत्रकारों का मुंह बंद कराना सत्ता पक्ष की बहुत आदत है, जनता की पार्टी, लेकिन मेरा मुंह बंद कराने की किसी ने कुव्वत नहीं। जनता की पार्टी है, हम किसी के बेटे नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ लोग आए हैं, लोग जुड़े हैं, पार्टी बड़ी बनी है। आप देखेंगे कि लोगों ने सरकारें, चुनी हुई सरकारें कुर्बान कर दी है राष्ट्र नीति के लिए, समाज के लिए। कुर्बान होती है, देखा है मैंने मध्य प्रदेश में कुर्बान होते हुए। दल थे आर्टिकल 356 इन्वोक कर करके हमारी सरकारें गिरा दी गई थी, तब प्रश्न चिन्ह नहीं उठे कांग्रेस की कार्यप्रणाली पे। आज भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस ने कुछ भी गलत किया तो प्रश्न उस पर भी उतना ही उठता है। और राजनीतिक सूचिता और शिष्टाचार की जहां तक बात आती है तो दोनों पे प्रश्न उठता है, दोनों पे उठेगा सर। भाजपा की सदस्यता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पे तो सवाल ही नहीं उठता सर। और इतनी सफाई से काम किया जाता है कि सवाल उठाने का कोई यही है जी कि जनता पार्टी के जैसे आपने अब ये कांग्रेस बम को एनालिसिस किया, जैसे आपने कांग्रेस कैंडिडेट को जो बम थे कांग्रेस पे ही फोड़ा, वैसे ही ये नोटा कर रहे हैं। तो हमें कोई नहीं लगता कि कोई दिक्कत है और कोई आपको परेशानी होनी चाहिए। आप अपने कमल का प्रचार कीजिए और उनको जिताइए। देखिए 13 तारीख को देवेंद्र जी, 13 तारीख को इंदौर की जनता जनादेश दे देंगी। 4 जून को नतीजे खुलेंगे, हम आपके चैनल पर डिबेट करेंगे कि इनकी बात जनता ने कितनी सुनी है, हमारी बात कितनी सुनी है। बिल्कुल यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, देश का बिल्कुल। और इंदौर की जनता बार बार जनादेश के माध्यम कांग्रेस की तो वैसे ही दुर्दशा हो रही, इनके अपने ही लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब इसमें कहने वाली बात क्या है? केदार शंकर सिरोही जी, कांग्रेस से उम्मीद ही किसको बची? जी कांग्रेस से उम्मीद ही किसको बची? कल्पना शर्मा, छुड़ाया गया है। क्या छुड़ाया गया? क्या छुड़ाया गया? 307 हमें लेके चले जाएं जरा, कोई हमें लेके चले जाएं चुनाव और हमारे पास ईडी भेज दें, जरा देख लें, हमें लेके जाएं और जरा अपना ईडी भेज के देख लें, अपनी पुलिस भेज के देख लें। पूरे पाक साफ है हम, पूरे पाक साफ है हम सिरोही जी, पूरे पाक साफ है हम। ठीक है, जो चोर होता है ना डर उसे होता है, जो चोर होता है डर उसे होता है, और उस पर कोई तानाशाही डालना चाहते हैं, तानाशाही ये डालना चाहते हैं, तानाशाही ये डालना चाहते हैं। जरा मेरे ऊपर डाल के देख लें। बिल्कुल सर, ये तानाशाही। अरे मेरे ऊपर डाल के देख लेना, सदस्यता नहीं ली, मेरे ऊपर डाल के देख लें, ईडी भेज दें। पहले इनके लोग क्यों गए हमारे आदमी के साथ? इनके हर पे दबाव भी काम नहीं करता, हर लोगों पे दबाव भी काम नहीं करता सिरोही साहब, सिरोही साहब हर लोगों पे दबाव नहीं काम करता। जो डरपोक होते हैं ना सर, जो डरपोक होते हैं ना, उनकी सेना बना रखी है आपने, डरपोकों की सेना बना रखी है। सर वो तो मान रहे ना, वो गलती है, वो हमने हमारा जो सिलेक्शन था वो बिल्कुल गलत था। हाँ, अब मान रहे हैं ना हम लोग, बिल्कुल। ये वो पार्टी है जो आंदोलन में अंग्रेजों से नहीं डरी। ये हमारा जो नाम का बम था वही तो यहाँ के लोगों से, अरे फुस्सी बम था वो, टाटा फिश हो गया वो,
अब किस बात का रोना? सर वो अरे नोटा भी किस तरह से आप कह रहे हैं जनता के बीच जाकर के कि नोटा दबा दो? जनता जवाब नहीं दे रही है क्या आप लोगों को? जनता कह रही है हमको, जनता हमको कह रही है, जनता ऐसे ऐसे बम कितने रखे हैं? मैदान से नहीं भागा, उसको डरा धमका के भगाया गया है। लोग तो डरपोक है, कांग्रेस के लोग डरपोक हैं। और क्यों डर रहे हैं? अगर गलत नहीं किए हैं तो क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, सब जगह लड़ रहे हैं ना। कमजोर आला कमान, कमजोर आला कमान का ये नतीजा है देवेंद्र जी। बिल्कुल। कल्पना शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनको भी। सिरोही साहब, कल्पना शर्मा जी कुछ कह रही हैं, केदार जी, कमजोर आला कमान का ये खामियाजा है कि आज आपकी पार्टी में कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। राधिका खेड़ा का जो स्टेटमेंट आया है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में आपको लेना चाहिए कि आखिर कैसे सनातन से संबंधित टिप्पणियां देकर आपके यहाँ के नेता जाते हैं। लवली को देख लीजिए, वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जनता के बीच में जो मैसेज दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा जाता है कि कांग्रेस अपने आप में एक समुदाय से का विरोध करने के चक्कर में देश विरोधी बातें करने लगी है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जनता अगर कहीं ना कहीं अपना मन बनाने की कोशिश करे तो आप ही के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनका अक्सर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि व्यक्ति अपना मन बदलने से 10 बार सोचे। मैं राधिका जी पे आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। आप सीनियर पत्रकार हैं। राधिका का जैसे ही हुआ मैंने व्यक्तिगत तौर पे उसको सीरियस लिया और पूरी चीज मैंने उनकी पढ़ी। उनके हर दिन जैसे मौसम अभी बदल रहा है ना आपके भोपाल में, जैसे एक तो उनके स्टेटमेंट बदले। राम मंदिर का अलग विषय था। राम मंदिर हमारे यहाँ कई लोग हैं, मेरे यहाँ भी झंडा लगा है, ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा। भारत जोड़ो यात्रा बाद में हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम उनको अलग है। उन्होंने जब भी कोई कांग्रेस छोड़ रहा है तो उसके लिए एक हरा चारा सीधा सा मिल गया है कि कांग्रेस के ऊपर धर्म विरोधी आरोप लगा दो। 3 महीने 2.5 महीने हो गए। जनवरी 22 कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे तो होगा ही ना। ये उसको समझ में आई, जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे तो होगा ही। समझ में आई। कुछ कर्म भी ऐसे हो जाते हैं ना कांग्रेस की बात अब कहना है। दूसरा, भारत मिशन बिना पार्टी चलेगी तो यही स्थिति होगी। जी बिल्कुल। कम से कम ड्राइवर बढ़िया बिठा लीजिए, अपने गाड़ी पे ड्राइवर बढ़िया बिठा लीजिए, बढ़िया से चलेगी गाड़ी। राहुल गांधी के सलाहकार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं जो जनता को एक बार फिर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। युवाओं का लाए, ठीक है सर, आदिवासियों का लाए, ठीक है, महिलाओं के लिए लाए, ये इसीलिए ला पाए। बिल्कुल आपने, नो डाउट, ये इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने भी अच्छा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी भी अच्छा काम की है। लेकिन राजनीति के ऐसे पेंच और पचड़े फंस जाते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा सूचिता खत्म हो जाती है, राजनीति का शिष्टाचार खत्म हो जाता है। और इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, एक दूसरे पर चाहे कितना हो आरोप लगा लीजिए। हाँ, लेकिन देश को आगे बढ़ाने में दोनों पार्टियों का योगदान है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब समय नहीं है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो किसका सिक्का खोटा, बीजेपी वर्सेस नोटा? इंदौर में तो यही चल रहा है। हालांकि जब नोटा का बटन है तो नोटा का प्रचार के लिए कोई आगे नहीं आता था, लेकिन आज इंदौर में कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है और देखना होगा कि वास्तव में पूरे कांग्रेसी नोटा को बटन दबा देते हैं या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।